जय हिंद मित्रों व्हाई नो वन लीडर और मिनिस्टर फ्रॉम द बीजेपी और नो वन लीडर फ्रॉम द आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन इज अगेंस्ट टू स्पीक ऑन द यूजीसी इशू. नो वन टीवी चैनल इज रेडी टू स्पीक ऑन द यूजीसी इशू. व्हाई मोदी जी इंट्रोड्यूस द यूजीसी लॉ? बिकॉज आजकल जो चुनाव हो गए हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं. लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक अनुमानित खर्च सिर्फ एक पार्टी के लिए एक लोकसभा चुनाव में 20 से 30 हजार करोड़ खर्च करने होते हैं. और राज्य की विधानसभा की बात करें तो एक विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक पार्टी को हजारों हजार करोड़ खर्च करने होते हैं. खर्च कहाँ करने होते हैं, खर्च कैसे होते हैं? तो जो खर्च होते हैं वो खर्च बोर्ड में, बैनर में, होर्डिंग में, एडवर्टाइज में, चुनाव प्रचार के दौरान जब बड़े बड़े लीडर आते हैं तो उस लीडर के भीड़ के लिए जो हजारों लाखों की जो आप भीड़ देखते हैं, जो भीड़ इकट्ठा होती है उस लीडर की रैली में, उस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए हजारों बसें, कार, बाइक, अन्य वाहन जिससे जनता आते हैं उनका भाड़ा, उनका पेट्रोल डीजल का भाड़ा, उनका पेट्रोल डीजल का खर्च, जो जनता आते हैं उसके खाने पीने नाश्ता का व्यवस्था जो होती है, जो जनता आती है उसमें जो जैसे जनता है उस जनता को उनके हिसाब से उसे 100, 200, 500, 1000 देने होते हैं ताकि वो अपना काम धाम छोड़कर उस रैली में आए. जो कार्यकर्ता उस रैली में जनता को लाने के लिए इतनी मशक्कत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको भी तो पैसे चाहिए. इसके बाद भी पार्टी कार्यकर्ता के बाइक रैली, बैनर, डीजल, पेट्रोल, पार्टी कार्यकर्ता का नाश्ता का खर्च आदि, पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं, उनका खर्च, छोटे छोटे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेके बड़े बड़े टीवी चैनल के संपादक, रिपोर्टर, एंकर जो चुनाव के वक्त माहौल बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, उनका खर्च. और इतना ही नहीं, चुनाव तो बस कुछ महीनों के लिए होता है, लेकिन हर किसी न किसी राज्य में हर साल 4 से 5 विधानसभा चुनाव तो चलते रहता है. तो उस चुनाव का खर्च तो बढ़ेगा ही. जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव भर ही नहीं, चुनाव के बाद भी, यानी चुनाव खत्म होने के अगले 5 साल तक, अगला चुनाव आने तक अपने करियर को दाव लगा के पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं. चुनाव में अगले 5 साल तक, अगला चुनाव आने तक पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं. उसका खर्च पार्टी कार्यालय, हर जिले, हर विधानसभा स्तर पर पार्टी का अपना कार्यालय होता है, तो पार्टी कार्यालय चलाने का खर्च. उसके बाद पार्टी का जो अपना जो संगठन होते हैं, जैसे बीजेपी का आरएसएस हो गया, कांग्रेस का नेहरू युवा केंद्र हो गया, तो उस टाइप के जो संगठन को चलाने वाले लोग होते हैं, उनके कार्यकर्ता जो पूरे 5 साल तक पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करते हैं, उनका खर्च. फिर चुनाव के समय बूथ खर्च, पोलिंग एजेंट खर्च, जनता का वोट खरीदने के लिए प्राय सभी जनता को 1000-1500 रुपये का लिफाफा उन्हें पकड़ाते हैं, तो उनका खर्च. इन सभी का खर्च यदि मिला दें तो मोटे तौर पर यदि इन सभी खर्च को जोड़ें तो करीब 30 से 40 हजार करोड़ का खर्च, 30 से 40 हजार करोड़ का खर्च, एक अनुमानित लागत सिर्फ एक पार्टी को खर्च करने होते हैं एक विधानसभा चुनाव के दौरान. एक छोटे से राज्य को भी यदि चुनाव कराने का खर्च, यदि अनुमानित खर्च निकाला जाए तो एक छोटे से राज्य को भी 2 से 3 हजार करोड़ का खर्च करने होते हैं, और बड़े से बड़े राज्य को 10 हजार करोड़ तक का खर्च करने होते हैं विधानसभा चुनाव में सिर्फ. और ये तो है पार्टी का अपना निजी खर्च. सरकारी खर्च का तो अभी आंकड़ा मैं आपको दिया ही नहीं हूँ. सरकारी खर्च की बात तो दूर ही है, उसमें बीएलओ से लेकर चुनाव आयुक्त, पुलिस, सेना तैनाती आदि का जो खर्च है, जिसमें सिर्फ सरकार को भी 30 से 40 हजार करोड़ के खर्च करने पड़ जाते हैं. और जो पार्टियां सत्ता में होती हैं, सरकार में होती हैं, उन्हें तो सत्ता तंत्र का, सरकारी तंत्र का भरपूर फायदा भी मिलता है, वे सरकारी तंत्र का भरपूर उपयोग भी करते हैं. लेकिन इन सभी चुनाव में जो खर्च होते हैं, जो पार्टियां खर्च करती है,
उन पार्टियों को इतने पैसे आते कहाँ से हैं? ये है असली सवाल। ये पार्टियां इतने मोटे रकम जो खर्च करती है, पार्टियां इतना पैसा लाती कहाँ से है? तो यही उद्योगपतियां हैं जो सरकार को चंदा के रूप में मोटे रकम देते हैं। और ऐसे ऐसे कई बड़े बड़े 100-200 उद्योगपतियां प्रत्येक पार्टियां के होते हैं जो प्रत्येक पार्टियों को चंदा देते हैं। लगभग सभी पार्टियों को ये चंदा देते हैं। और ये पार्टियां जो हैं ये चंदा क्यों देते हैं? वो समाज सेवा करते हैं? नहीं, वो समाज सेवा नहीं करते। और ये जो आप अभी हाल फिलहाल में अरावली को जो भारत सरकार ने परिभाषित किया कि 100 मीटर से ऊंचे जो पर्वत हैं वो अरावली के श्रृंखला में गिने जाएंगे, 100 मीटर के ऊंचे पर्वत अरावली में नहीं गिने जाएंगे। यानी कि 30 से 40 मंजिला मकान इतने ऊंचे जो पर्वत हैं वो अरावली के भाग नहीं माने जाएंगे। यानी कि ये जो सरकारें हैं, सत्ता तंत्र में बैठे हैं, ये अरावली 100 मीटर से नीचे 30 से 40 मंजिला मकान इतना ऊंचे पर्वत को ये उद्योगपतियों को दे देंगे। अब ये उद्योगपतियाँ उस पहाड़ को बेचकर उनके खनिज संपदा को निकाल के उनसे मुनाफा कमाएंगे। ये जो बस्तर, दंड कारने जंगल जैसे खनिज संपदा से भरपूर जंगल आप देखते हैं, वहाँ आप नक्सली विवाद आपको देखने को मिल जाएंगे। वो नक्सली जंगल से कभी बाहर नहीं आते हैं, शहर में कभी नहीं आते हैं, कभी उन्होंने आम जनता को परेशान नहीं किया। लेकिन सरकारें जो हैं अपने सरकारी तंत्र का उपयोग करके, अपने मुखबिरों का उपयोग करके वहाँ के स्थानीय लोगों को नक्सलवाद और आतंकवाद की श्रेणी में जोड़कर उससे देशद्रोह करार देके पूरे गांव के गांव खाली करा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो खनिज संपदा से भरपूर जंगल हो वो अपने मित्र उद्योगपतियों को दे सके। उनके मित्र उद्योगपतियां उस खनिज संपदा को बेच के वहाँ लाखों करोड़ों करोड़ का मुनाफा कमा सके। और ये किस लिए? क्योंकि पार्टियां जो चलती है वो इन्हीं उद्योगपतियों के द्वारा चलती है। क्योंकि उद्योगपतियां जब चंदा देती है, लाखों लाख करोड़ रुपए में चंदा देती है, आप तो वो तो हवाला के थ्रू चंदा देती है। आप तो अब तक हम तक सही जो आंकड़ा है वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। और लाखों लाख करोड़ का चंदा पार्टियों को देती है तो पार्टियां उनके एवज में उनको मुनाफा के लिए जंगल और खनिज संपदा से भरपूर जंगल को उजाड़ के उनका खनिज निकाल के उद्योगपतियों को बेच देती है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुप्रीम कोर्ट का जो इलेक्टोरल बॉन्ड देखा तो उसमें गाय के लिए चंदा ले लिया था इन्होंने। हमारे हिंदू हितैषी पार्टियों ने गोमांस को बेचने के लिए गोमांस बेचने वाले से चंदा ले लिया और 100-200 करोड़ में नहीं, हजारों करोड़ में चंदा लिया है। उन्होंने हलाला का सर्टिफिकेट भारत से ले लिया। अब भारत का जो गोमांस है वो विदेशों में जाके बिकता है। और ये बेचते हैं कुछ तथाकथित पार्टियों के हिंदू हितैषी अपने को बताने वाले नेता, पार्टियों के नेता। और जब आप इनसे सवाल करो तो ये गाय को तक परिभाषित कर दिए कि देसी गाय हमारी माता है, जर्सी गाय हमारी माता नहीं है। यानी कि आप उसे काट के उसे बेच सकते हो। गाय को परिभाषित करके उनका नाम मिथुन रख दिया। और इस पर चारों ओर से यदि मामला उठे 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को इन्होंने देशद्रोह का करार दे दिया। और सवाल उठे भी तो सवाल को दबाने के लिए इन्होंने समाज में बेमनुष्यता फैलाने के लिए यूजीसी का प्रकरण, यूजीसी कानून का कार्ड खेल दिया, शंकराचार्य प्रकरण का कार्ड खेल दिया, ताकि जनता जो हो वो यूजीसी के मामलों में उलझे रहो, जनता जो हो शंकराचार्य के मामलों में उलझे रहो। अब अब पूरी जनता जो है वो यूजीसी और शंकराचार्य प्रकरण में रोड पे है। और पूरे जो उद्योगपतियां हैं वो जंगल के जंगल उजाड़ के वहाँ की खनिज संपदा को निकाल के बाहर विदेशों में बेच रहे हैं। इस पर किसी का ध्यान नहीं जाने वाला। मित्रों, युवाओं, ये देश के लिए घातक है, ये देशद्रोहियों का काम है। ये सरकारी तंत्र में बैठे सत्ताधीशों, ये अपने आप में हनक में आने वाली जो सरकार है ये देशद्रोह का काम कर रही है। यदि आप समझें तो
लालू जी का जो चारा घोटाला था ये भी बोना पड़ जाएगा इन सब घोटालों के लिए। लालू जी का चारा घोटाला कुछ सीमित समय के लिए था, लेकिन ये जो जंगल के जंगल उजाड़ रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ को परिभाषित करके पहाड़ को नस्ता नाबूद कर रहे हैं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बर्बाद करके जा रहा है। इसको हमको आपको सोचना पड़ेगा मित्रों। ये पार्टियां हमें आपस में यूजीसी इशू के मामले में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले में उलझा के रखना चाहती है, ताकि इस जंगल की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट न हो, ताकि उस अरावली पर्वत की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट न हो। मित्रों, ये जागने का वक्त है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बनने का समय है। सुखदेव राजगुरु बनने का, चंद्रशेखर आज़ाद बनने का समय है मित्रों। अब हम लोगों को जागना होगा मित्रों, और हमारे जो पूर्वजों ने, हमारी जो महान विभूतियों ने हमारे लिए जो संचय करके रखा था, हमारी भी दायित्व बनती है हम अपने पूर्वजों के लिए ये सारे जंगल, ये सारे अरावली पर्वत श्रृंखला को बचा के, जल जंगल जमीन को बचा के अपने पूर्वजों को सौंपें। ये हमारी आपकी दायित्व बनती है मित्रों। इसलिए रील की दुनिया से हटकर, परे होकर हमें इस देश के लिए, अपने आने वाली भविष्य के लिए सोचना होगा, और इस हनक वाली सत्ता तंत्र को उखाड़ फेंकना है मित्रों।